तो आज बात करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि हम किसी भी बुरी हैबिट की चपेट में ना आए, हम किसी भी बुरे इंसान की चपेट में ना आए, हम कभी भी ऐसे किसी रिलेशनशिप में ना आए, ऐसे किसी काम में ना जाएं जहां पे जाके हम फंस जाएं। तो इसीलिए मैंने लिखा है दोस्तों, हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। टुडे वी आर गोना लर्न हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। एंड आज सब मेरे साथ रहना, एंड तक रहना, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। देखो, ज्यादातर लोग जो मेरे से बात करते हैं या जितने भी काउंसलर्स से बात करते हैं, जितने भी स्पीकर्स से बात करते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, सबसे बड़ों से बात करते हैं, हमेशा उनकी प्रॉब्लम एक ही रहती है कि यार मेरे को ना बुरी आदतों ने चपेट लिया है, मैं बुरी आदतों की चपेट में आ गया हूं, मैं बुरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में फंस गया हूं, मैं एक काम में फंस गया हूं जहां पे जाके मैं स्टक हो गया हूं और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ओके, तो सबसे पहले ना इस बेसिक साइंस को समझते हैं कि हमारी जिंदगी को तीन चीजें कंट्रोल करती है। सबसे पहले होता है दोस्तों इंटेलिजेंस। आगे क्या हम डिस्कस करेंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं। सेकंड होती है माइंड, तीसरे होते हैं सेंसेस। सबसे ऊपर होती है हमेशा इंटेलिजेंस, नंबर 2 पे आता है माइंड, नंबर 3 पे आते हैं सेंसेस। स्टार्ट करते हैं सेंसेस से। सेंसेस क्या क्या होती हैं दोस्तों? सेंसेस का मतलब होता है हेयरिंग, हेयरिंग का मतलब सुनना, स्मेल का मतलब एक चीज को सूंघना, सीन का मतलब देखना, टेस्ट का मतलब किसी चीज को चखना, खाना, उसका स्वाद कैसा है। उसके बाद होता है टच, यानी किसी चीज को छूना। जब हम किसी भी बुरी आदत की सबसे पहले चपेट में फंसते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमारे सबसे निचले तल पे हम काम कर रहे हैं, यानी कि अपने सेंसेस पे, यानी कि नंबर 3 पे। देखो, सेंसेस में हेयरिंग, हेयरिंग आपने कभी देखा, जब भी हम कोई बुरी बात सुनते हैं, बुरी न्यूज सुनते हैं, उसने उसको मार दिया, उसने ये कर दिया, आज मर्डर हो गया, ये कुछ भी ऐसे सुनते हैं ना, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो एकदम से अलर्ट मोड में आ जाता है। और ठीक है, हमें ना ऐसे लगता है कि यार दुनिया में सब कुछ खत्म होने वाला है, और ये मतलब अजीब सा लगता है। सेकंड पे आते हैं, दूसरे का मतलब होता है स्मेल। कभी आपने देखा है किसी नाले के पास से गुजर रहे हो, कोई वीडियो अगर ये बाहर देख रहा है तो उसको ये चीज समझ नहीं आएगी, बट अगर कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रहता है तो उसको पता होगा कि नाले ओपन होते हैं, एंड ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तभी ठीक होगा। ठीक है, स्मेल करते हैं। या कभी आपको कोई आपका दोस्त मिला जो नहाता नहीं है, उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है, तो आपको समझ आ जाता है कि स्मेल कैसे हमें किसी इंसान के प्रति उसकी एक इमेज बनाने में मजबूर कर देती है। तीसरा होता है सीइंग। जब भी हम दोस्तों अपनी आंखों से कुछ देखते हैं ना, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, बल्कि मैं कहूंगा सीइंग देखने से सबसे ज्यादा पड़ता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मंथन करने का मन करेगा। यही अगर मैं यहाँ पे डांस करना शुरू कर दूं तो आप कहोगे यार ये पागल टीचर है, ये क्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को छोड़ो। इसके बाद आता है टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ खाते हैं, वो नॉनवेज क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको एक स्वाद की आदत पड़ी हुई है, उनको एक टेस्ट की आदत पड़ी हुई है। कोई वो थोड़ी है कि नॉनवेज अंदर जाके बाहर निकलता है तो कुछ और बन के निकलता है। नहीं दोस्तों, ये सिर्फ टेस्ट ही है जो हमें फंसाता है। उसके बाद होता है टच। टच में मेरे दोस्तों वही जो हनी ट्रैप्स में लोग फंस रहे हैं आजकल। ठीक है, हनी ट्रैप्स तो चलो वीडियो कॉल पे भी हो जाता है। टच का मतलब क्या होता है? आपने किसी को छुआ, किसी इंसान को छुआ, आपको बहुत एकदम से अंदर से उत्तेजना उठी और आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया जो बाद में आप सारी उम्र के लिए पछताते रहे। दोस्तों, ये हमारा तीसरा तल था, यानी कि सेंसेस। जो भी इंसान सेंसेस पे ऑपरेट करेगा ना, वो फंसेगा अगर उसने अपनी सेंसेस को ढक के काम में नहीं लगाया। यानी कहने का मतलब, सुनना ही है तो अच्छी बातें सुन लो, भगवान जी की बातें सुन लो। सूंघना ही है तो फूलों की खुशबू सूंघ लो, किसी मंदिर में जाओ वहां कितनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। देखना ही है तो ऐसी वीडियोस देख लो, बहुत अच्छे अच्छे और लोग हैं, आचार्य प्रशांत हैं, संदीप माहेश्वरी है, बहुत से लोग हैं। एक माया आश्रय में वो अमोघ लीला प्रभु जी हैं। प्रभु जी नमस्ते, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ढंग की बातें करते हैं, जिनके भी मैंने नाम लिया ना, इन सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। टेस्ट, चखना ही है तो प्रसादम चख लो, अच्छी चीजें चख लो। बहुत स्वादिष्ट प्रसाद मिलते हैं हमारे भारत के मंदिरों में। ठीक है, टच, अगर छूना ही है तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में आप ऐसे अपनी लाइफ को एस्टैब्लिश करो कि अगर आप किसी को छू भी रहे हो तो आपके अंदर वो उत्तेजना पूर्ण भाव नहीं आ रहे, आपके अंदर एक सेंस ऑफ लव आ रहा है, सेंस ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं माइंड पे। जो माइंड होता है ना, वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है हमारी सेंसेस को, और वाइसे वर्सा भी होता है, सेंसेस से डायरेक्टली कंट्रोल हो जाता है। माइंड को आप क्या बोल सकते हो? अपने एक सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस को माइंड बोल सकते हो, अपनी मेमोरी को माइंड बोल सकते हो। ठीक है, माइंड जो होता है वो डायरेक्टली हमारा सेंसेस से कंट्रोल होता है और सेंसेस को कंट्रोल करता है। तो अगर आपके सेंसेस अच्छी चीजें देखेंगे तो आपके माइंड में जो एक्यूमुलेटेड मेमोरी होगी वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अगर आप बुरी चीजें देख रहे हो, अगर आप गंदी चीजें देख रहे हो, तो आपका माइंड भी आपको वैसी ही मेमोरीज देगा, आपको वैसी ही थॉट्स देगा, और आप बहुत परेशान रहने वाले हो। दोस्तों, नंबर 1 पे हमारे पास आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस सबका बाप होता है। आजकल तो बहुत बज़वर्ड चल रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। झांक अपने अंदर मेरे प्यारे,
तेरे अंदर एक भगवान ने नेचुरल इंटेलिजेंस डाली है। आपको क्या लग रहा है कि जो ये वीडियो बन रही है, ये मेरे माइंड से बन रही है, मेरे सेंसेस से बन रही है कि मेरे इंटेलिजेंस से बन रही है? कमेंट्स में लिखो और बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये वीडियो, ऐसी कोई भी वीडियो अगर कोई इंसान बनाता है, तो क्या वो अपने माइंड से बना रहा होता है, क्या वो अपने सेंसेस से बना रहा होता है, कि क्या उसकी इंटेलिजेंस वहाँ पे काम कर रही होती है? जैसे ही आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, जैसे ही आपको इन तीनों का डिफरेंस समझ आ जाएगा, आपको ये भी समझ आ जाएगा दोस्तों कि अपने आप को किस चीज़ में ज़्यादा अवेयर करना है, किस चीज़ में ज़्यादा अवेयर करना है, ठीक है? क्या आपको इंटेलिजेंस पे काम करना चाहिए अपनी? यानी कि इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है? सही और गलत के बीच का फर्क। सही और गलत के बीच के फर्क को इंटेलिजेंस बोलते हैं। जैसे हमने सेंसेस में बात करी थी कि सेंसेस में अगर आप अच्छी चीज भी देख सकते हो, बुरी भी, तो उसका फर्क कौन करेगा? क्या सेंसेस करेंगी? क्या हाथ अपने आप चूज करता है कि मैं इसको छूऊं या नहीं छूऊं? नहीं, हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट हमें हेल्प करता है इस चीज को चूज करने में। और दोस्तों, आपको पता है इन सब का पापा कौन है? ये अवेयरनेस। अब कोई कहेगा अवेयरनेस क्या होती है? अवेयरनेस होती है वो जागरूकता जो आपको दिखाती है कि अभी आप किस तल पे काम कर रहे हो। अवेयरनेस आपको ये दिखाती है कि क्या आप अभी अपने इंटेलिजेंस के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, क्या आप अपने माइंड के लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, या आप अपने सेंसेस मतलब कि बेसिक लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं ऐसे ही आपके सामने ऐसी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। अपने आप से पूछिए मेरे दोस्तों कि आज मैंने जो भी सारा दिन में कर्म किए, आज मैंने जो भी सारा दिन में काम किए, किसी से बात करी या कुछ भी किया, वो मैंने किस तल पे किया? क्या मैं अपने सेंसेस पे ऑपरेट कर रहा था, यानी कि क्या मैं बहुत ही निचले तल पे ऑपरेट कर रहा था? क्या मैं अपने माइंड के लेवल पे ऑपरेट कर रहा था, यानी क्या मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे कोई एक्सपीरियंस नया लेने की कोशिश कर रहा था और उसी के बेस पे मैंने एक डिसीजन लिया? या दोस्तों, आप अपने इंटेलिजेंस के लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे और आपने सही चीज को चुना और गलत चीज को मना किया? ठीक है दोस्तों, और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना सीखो। अवेयरनेस को कैसे बढ़ाना है, इस बारे में भी मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा सा एक स्पेशल डेडिकेटेड सेशन रखूं आप सबके लिए और मेरे लिए। थैंक यू सो मच। दिस इज राहुल मंदिरता साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।